Good morning students. Hope you are enjoying Python tutorials. So myself Pooja Chopra going to present new video tutorial on Python list. First I will tell you what is a list. A list in Python is used to store the sequence of various types of data. Python lists are mutable types. It means we can modify its elements after it created. जो Python में list होती है वो हम एक डाटा को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं. किसी भी तरह का डाटा ज़रूरी नहीं है होमोजेनस, इट कैन बी ऑफ हिट्रोजेनस टाइप. तो ये एक म्यूटेबल फॉर्म होती है लिस्ट. म्यूटेबल का मतलब होता है हम इसको चेंज कर सकते हैं. Python consists of 6 data types that are capable to store the sequences, but the most common and reliable type is the list. Means out of the various data types, the list is the most reliable type of data type. So a list can be defined as a collection of values or items of different types. Different types जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, heterogeneous means different types. Item in the list are separated by comma and enclosed with the square brackets. जो आपकी पाइथन की लिस्ट होती है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और उनको बाहर से कवर किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से. अब जैसे कि ये एक लिस्ट है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे. ये लिस्ट 1 है जिसमें इंटीजर भी है, जिसमें स्ट्रिंग भी है. जॉन 102 USA. लिस्ट 2 है. अब ये जो है इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल प्रिंट की कमांड देंगे. हेयर वी डोंट वांट टू प्रिंट द लिस्ट आइटम्स, हेयर वी वांट टू द टाइप ऑफ द लिस्ट. सो वी कैन प्रिंट द टाइप ऑफ द लिस्ट बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, एंड द आउटपुट विल कंटेन द लिस्ट डाटा टाइप ऑफ द गिवन L1 एंड L2. मतलब अगर हमने जानना है तो L1 L2 क्या है, सो इट विल give you the type, means it is they are the form of lists. So these are the brief characteristics of the list. Lists are ordered. Ordered means list जो है sequence में होती है 1 2 3 4. अगर हम 4 3 2 1 कर दे तो ये दोनों लिस्ट सेम नहीं है. ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी. द एलिमेंट ऑफ लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्सेस, जैसे हम एरेज में करते थे, इंडेक्स से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. म्यूटेबल मीन्स हम इसको चेंज कर सकते हैं. एंड लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मीन्स अलग अलग तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स वी कैन बी स्टोर्ड इन लिस्ट. अब लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. ए एक लिस्ट है, बी एक लिस्ट है. लेट अस चेक कि ए बी दोनों इक्वल हैं. हम बोल सकते हैं कि उसमें जो दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम हैं, बट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज़ नॉट सेम. सो ऑर्डर मैटर. सो ए इज़ इक्वल्स टू बी. इफ़ ए इज इक्वल टू बी, आउटपुट विल बी फॉल्स, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है. अब दूसरी लिस्ट अगर ले, वही एलिमेंट्स इसमें भी हैं ए बी में, बट इनका ऑर्डर भी सेम है. सो ए और बी दोनों ही इक्वल है और आउटपुट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल. एक प्रोग्राम है विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन योर IDLE. इसमें क्या है, हमने लिस्ट मेंटेन की है. 5 तरह की लिस्ट है इंप नाम की. डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, HOD कंप्यूटर साइंसेस, HOD IT. तो इसमें हमने जस्ट डाटा प्रिंट करवाना है. आप इसको पढ़िए, बड़ा सिंपल है. सबसे पहले वो एक प्रिंट स्ट्रिंग करेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लिस्ट को हम प्रिंट करवाएंगे इंप की. देन डिपार्टमेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं, देन HOD के डिटेल्स प्रिंट करा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के, HOD IT के, और एंड में हम टाइप प्रिंट करवा रहे हैं कि ये इंप डेप 1, डेप 2, HOD CS, HOD IT ये क्या है. इट विल गिव यू द आउटपुट लाइकवाइज. सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड द लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स एंड प्रिंट द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स. अब जो हम लिस्ट के साथ जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. अभी आज हम इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग करेंगे, कल बाकी भी करेंगे. लेट्स डू इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग. इंडेक्सिंग का मतलब होता है उसको इंडेक्सेस देना. कैसे वो मैं बताती हूँ. इंडेक्सिंग इज़ प्रोसेस्ड इन द सेम वे एज इट हैपन्स विद द स्ट्रिंग्स और एरेज. द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट
can be assessed by using slice operator. This is the slice operator. Index जो start होता है 0 से जाता है -1 तक. The first element of the list is stored on at the 0th index, second is at the first index and so on. Example, ये देखो एक फिगर देखो, लिस्ट है 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 स्टोर हो गया मेमोरी में. तो इंडेक्स 0th पे क्या स्टोर है 0, फर्स्ट पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5. अगर हम इस पे ऑपरेशंस लगाएं, 0 कॉलन का मतलब है 0 एलिमेंट से लेके बाकी सारे एलिमेंट्स, तो इट विल प्रिंट होल एलिमेंट्स फ्रॉम द 0th इंडेक्स. अगर हम अकेला कॉलन यूज़ करेंगे, इट विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट. अगर हम 2 कॉलन 4 करेंगे, 2 मीन्स सेकेंड एलिमेंट, 2 मतलब 0 1 2, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, दिस इज़ द 0th इंडेक्स, 0 1 2, सेकेंड एलिमेंट 2 अप टू 4, 2 3 4, मतलब 2 इट विल प्रिंट हेयर 0 से 2 से लेके 4, 0 1 2 3 4. आपकी यहाँ पे आउटपुट है 4 भी आएगी. ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर लो. 1 2 3, 1 2 3, 1 क्या है 0 1, 1 से लेके 3 तक. ठीक है, 1 2 3 ये भी आएगा. ठीक है, तो लिस्ट और लास्ट है, हमने 4 तक प्रिंट कराना है. जो उस पहले ये जो कॉलम पहले लगा हुआ है दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट हमारा 4th होगा, बाकी ये सारे जो हैं एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएंगे. 0 1 2 3 एक पहले जाएगा, 0 1 2 3 इट विल गेट प्रिंटेड. सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4th विल गेट प्रिंटेड, नहीं 4 से पहले वाला प्रिंट होगा. 2 3 प्रिंट हो गया, 1 2 3 1 2 प्रिंट हो गया. सिमिलरली यहाँ पे हम 3 तक प्रिंट करवाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जैसे कि हम एक लिस्ट बनाई है. सबसे पहले हमने 0th एलिमेंट प्रिंट कराया 1, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराया 2, 3 सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराया 3, फोर्थ एलिमेंट जो है थर्ड एलिमेंट 0 1 2 3 इट विल गेट प्रिंट 4 विल गेट प्रिंटेड है. अब यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है हमने. स्लाइसिंग मीन्स कुछ निकालना, तो यहाँ पे से कुछ निकालना मीन्स 0 से 6 तक निकालना. 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये 0 से 5 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 राइट. अब हमने प्रिंट करवाना है कॉलन. कॉलन मीन्स सारी लिस्ट प्रिंट हो गई. अब हमने प्रिंट कराना है 2 से लेके 5. 2 से लेके 5 का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 विल गेट प्रिंटेड है. सिमिलरली तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 1 2 3 4 5, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस पे शुरू हो जाता है. ये माइनस फर्स्ट, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है ये -1 इंडेक्स है, -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, अब जैसे कि इसको प्रिंट करवाना है, लेट्स टेक अ एग्जांपल. इसमें क्या है, हमने 1 2 3 4 एक लिस्ट है. अब हमने प्रिंट करवाना है लास्ट वाला जो है, लास्ट से शुरू करना है हमने एलिमेंट, तो लास्ट से शुरू करेंगे 5 विल गेट प्रिंटेड. क्लियर. -3 ये है आपका -1 -2 -3, मतलब 3 से लेके अगला जितना भी है वो प्रिंट हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट के साथ. थर्ड स्टेटमेंट के साथ कॉलन -1 मीन्स आगे जितना मर्जी 1 2 3 4, और पिछला लास्ट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट विल नॉट गेट प्रिंटेड हेयर. सो लास्ट एलिमेंट क्या होगा 5, इट विल नॉट गेट प्रिंटेड हेयर. सिमिलरली -1 -2 -3, -3 से प्रिंट होगा -1 तक, तो लास्ट एलिमेंट तो प्रिंट होगा नहीं, तो 3 4 विल गेट प्रिंटेड हेयर. ठीक है, सो सफिशिएंट फॉर टुडे. Tomorrow I will send you the tutorial regarding other operation which we can perform on the list. Thank you.